जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने चैनल एडिशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रतिबिंब। तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन और कितने नियम है, कौन कौन से नियम होते हैं, मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छे से। उम्मीद है आपको वो समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबिंब। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको समझिएगा। ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। प्रतिबिंब इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, जिसे हमें अपनी भाषाओं में क्या बोलते हैं? फोटो बोलता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है प्रतिबिंब? इमेज क्या होता है? फोटो क्या होता है? मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए, अगर आप हमें देख रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है? प्रकाश। यानी प्रकाश निकली। अब अंधेरे में तो वीडियो बनेगा नहीं, उजालों में ही हमारा वीडियो बन सकता है। ठीक है ना। अगर आप अंधेरे में फोटो ले भी नहीं सकते, लेकिन उसके लिए भी जानते हैं फ्लैश लाइट ऑन करते हैं। जब कैमरे में जब अंधेरे में नहीं लेते, फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? प्रकाश की जरूरत पड़ती है। यानी कि प्रकाश टकराकर हमारी शरीर पर गई। मैं एक वस्तु हूं, अब ये प्रकाश टकराकर आपकी आंखों तक पहुंची होगी। इसका मतलब क्या? आपका फोटो बन गया। अगर मुझे यह बोर्ड दिख रहा है, इसका मतलब प्रकाश की वजह से, क्योंकि प्रकाश टकराई इस बोर्ड पे, और ये बोर्ड किससे टकराकर कहां गई? हमारी आंखों तक। तो यही मेरी प्रतिबिंब होती है। अगर मेरी आंखों तक नहीं जाती, कहीं और चली जाती, मुझे इसका पिक्चर, जो मेरा ये फोटो है, इमेज है बोर्ड का, वो मुझे नहीं दिखता। इसका मतलब यह है कि प्रकाश जहां से निकली उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि किसी बिंदु स्रोत, क्योंकि जहां से जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, हर चीज का जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, अब दर्पण की बात की तो मैं आपके सामने दर्पण लेके हाजिर हूं। मैं अगर मैं अपना चेहरा इसमें देख पा रहा हूं, अगर मैं अपना चेहरा, या आप अपने मिरर पे सामने उठाइएगा, ये बिल्कुल प्लेन समतल है। मैं आपको बताऊंगा दर्पण क्या होता है, समझिएगा। अगर ये मैं इसे फोटो अपना देख पा रहा हूं, इसका रीजन क्या है कि ये प्रकाश आई, इस दर्पण पे पड़ी, इसे टकरा कर कहां आ गई? हमारी आंखों तक। अगर हमारी आंखों तक गई तो मेरी बिल्कुल मेरा जैसा एकदम सेम टू सेम फोटो बन गया, इमेज बन गया। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिबिंब कहते हैं। यानी किसी बिंदु स्रोत से, मतलब जहां से प्रकाश निकलती है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, अब परावर्तन का मतलब मैं आपको समझाऊं, टकराकर वापस जाना। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसके अंदर दो कंडीशन है। अगर वास्तव में मिली तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर नहीं मिली, सोच लेते हैं कि अच्छा मिला होगा या नहीं मिला होगा, इन फ्यूचर काल्पनिक होता है। तो प्रतिबिंब ये होता है कि जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अगर इसका जो प्रकाश अगर टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचा होगा तो मेरा फोटो सामने एकदम दिख रहा होगा, है ना, तो आपको भी दिखता होगा। तो यही होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत का मतलब अनुभव करना। जैसे कि आप हवा को देखें, कभी नहीं देखे ना, उसको फील कर लेते, वो मेरा काल्पनिक होता है। ठीक है तो मैं आपको परिभाषा लिख देता हूं। किसी बिंदु स्रोत से, आप परिभाषा लिखिएगा, ये डिफिनेशन जो परिभाषा पूछता है, किसी बिंदु स्रोत मतलब सोर्स, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से, मैंने आपको शीशा दिखाया, दर्पण जिसे बोलते हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद, अब परावर्तन का मतलब टकराकर वापस जाना, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी बताओ। उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। अरे आसान है बहुत ज्यादा, फिजिक्स इतना आसान है आप समझ नहीं सकते, लेकिन हाँ आपको रेगुलर बने रहना होगा। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण यानी जो अभी दिखाया मैंने आपको मिरर, जो दर्पण उससे टकराने का मतलब बाद, यानी परावर्तन करने का मतलब टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद भी लिख सकते हो, मैंने परावर्तन लिखा, कुछ किताबी भाषा भी लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये परिभाषा और जो मैंने आपको समझाया बहुत ही अच्छे तरीके से उम्मीद है समझ में आया होगा। अब लेकिन प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मैं आपको बताता हूं।
प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बताऊं। नंबर एक वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा क्या होता है बच्चों जरा बताइएगा आपका, काल्पनिक, है ना, मैंने बोला ना काल्पनिक, ये इसका दूसरा नाम भी है आभासी। क्या बच्चों, आभासी प्रतिबिंब। तो ये दो चीज आपको बहुत ही अच्छे समझ में अभी आएगा आपको। और जानते हैं इसी परिभाषा से निकलता है दोनों परिभाषा। अगर आपको प्रतिबिंब याद है तो ये वास्तविक और काल्पनिक जो है ये बहुत ही अच्छे समझ में आएगा आपको। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है एक आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब जो आपको सच में आपको फोटो दिखता होगा। जैसे मेरे पास ये अभी था ना दर्पण, अगर ये मेरा फोटो सच में दिख रहा है कि मैं मेरे जैसा एकदम सेम टू सेम दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश टकराया होगा, यहां से टकराकर हमारे आंख तक बिल्कुल पहुंच गया होगा, तभी तो मेरा फोटो बन गया आंख में। अगर यह प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता टकरा के, क्या आपको दिखता, नहीं दिखता। तो यहीं पे निकलता है आपको। मैं आपको बता देता हूं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, मतलब सच में अगर हमारा मिला, अगर मैं बोलता हूं कि ये अब टकरा के जो गई, यहां पे प्रकाश सामने रखी हुई है, अभी टकरा के अगर हमारी आंखों तक अगर नहीं जाती, क्या ये मेरा जो सामने मेरा फोटो है क्या यह बनता, नहीं बनता। तो जिस बिंदु पे, यानी ये मेरा आंख बिंदु है, क्योंकि यहां से निकला टकराया और यही बिंदु कहां गया, मेरी यही प्रकाश मेरे आंख तक गया, सच में आंख तक पहुंचती है, मतलब वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक। अब काल्पनिक मतलब क्या हुआ, मिलती हुई प्रतीत होती है, भाई मिला कि नहीं मिला हमको दिख नहीं रहा, बस हम अनुभव किए, अच्छा ये टकराया होगा और टकरा के हमारा आंखों तक पहुंचा होगा, हमको दिख गया। ऐसा ऐसा माहौल जिस सोचते हैं ना कि यार क्या व्यू होगा, मतलब अगर हम नहीं गए, मान लो ताजमहल हम नहीं गए घूमने के लिए, ठीक है, तो हम अनुभव कैसा करेंगे, कितना अच्छा खूबसूरत ताजमहल होगा, मतलब यहाँ पे पानी झरना होगा, है ना, फोटो कितना अच्छा शूट होगा। हमने गया नहीं, अनुभव कर रहा हूं, उसी अनुभव को हम प्रतीत बोलते हैं। तो काल्पनिक का मतलब भी वही होता है, प्रतीत, आभासी, बस दिमाग में सोचना। जिस प्रकार मैंने आपको बताया ना आपकी, हम हवा को अनुभव कर सकते हैं, हवा को कभी देखे नहीं, अनुभव कर सकते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं कि काल्पनिक। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं। उम्मीद आपको समझ में आएगा। फटाफट मैं आपको वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा और काल्पनिक की परिभाषा में आपको अभी समझाता हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब भी उसी तरह सिंपल है कि वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए मैं आपके सामने परिभाषा लिख दिया हूं, बहुत ही आसान परिभाषा, उसी से निकल के आया बच्चों, प्रतिबिंब से ही कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, मतलब जहां से प्रकाश निकली उसे बिंदु स्रोत कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव, रियल में, सच में मिलती है, यार वास्तव में मिलती है, सच में मिली तभी तो, है ना। अगर आपने अनुभव किया, अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो, अगर सच में मिल लिया तो यार हाँ यार ये रियल था, रियल इमेज, यानी कि सच में यार ये सच में रियल था। तो उसी तरह ये कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसमें ये तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया, वास्तव में मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर आप मुझे बताओ, क्या मैं वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतार सकता हूं? जी बिल्कुल उतार सकता हूं। आप हॉल गए होंगे ना, तो रियल में दिखता है ना यार कि हाँ मूवी चल रही है, रियल में तो उसको पर्दा पे उतार सकते हैं। हम कहेंगे इसे, यानी इसे किसे, वास्तविक प्रतिबिंब को, तो इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, उतारा जा सकता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ये मैं इसलिए मैं एरो बाय एरो लिख रहा हूं कि ताकि पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको थ्योरी पढ़ना जरूरी है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन मत कीजिएगा, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। तो इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, किसको, वास्तविक प्रतिबिंब को। और अब ये बताइए कि जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है कि उल्टा बनता है। अगर मेरे पास ये कांच है तो मेरा फोटो कहां सीधा बन रहा है, मेरा हम जब देखते हैं तो मेरे सामने मेरा उसका फोटो बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बच्चों, सीधा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि ये तो समझ में आ गया दो पॉइंट, एक और पॉइंट है।
अब ये मुझे बताइए कि जो मेरा वास्तविक प्रतिबिंब है वह दर्पण के आगे बनेगा या पीछे बनेगा। तो याद रखिए हमेशा कि वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के आगे बनेगा और काल्पनिक में दर्पण के पीछे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख देता हूं यहां पे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के आगे बनता है। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। और एक चीज मैंने आपको बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा फोटो सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है। मतलब दर्पण के आगे हमेशा वास्तविक बनता है, क्योंकि ये बताइए हम एक रियल हैं तो मेरा सामने बन रहा है ना, ये मेरा सामने बन रहा है तो मैं सामने हूं तभी तो मेरा बन रहा है वास्तविक। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब की, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत का मतलब मैंने आपको बताया कि जो मतलब हमको सच में रियल में नहीं होता है, वो रियल नहीं होता, फेक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब को आप आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। मैंने आपको लिखाया था जब दो प्रकार के होते हैं, तो इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, यानी कि दोनों एक ही नाम है, काल्पनिक और आभासी। तो परिभाषा सिंपल है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन यानी टकरा के गई जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वो मिला नहीं है, रियल में नहीं है, वो है ना, वो रियल नहीं है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब में जो है इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन इसे नहीं, यानी कि इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, उतारा जा सकता है। ठीक है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते कि यार ये तो रियल है नहीं ना, ये वर्चुअल है, ये तो रियल ही नहीं है, जो चीज रियल नहीं उसे हम कैसे साबित करें रियल। ठीक है, अच्छा ये बताइए, मैंने आपको अभी एक चीज लिखाया मैंने आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह सीधा बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वह हमेशा उल्टा बनता है। तो हम कह सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि उसमें जो हमारा क्या हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक और पॉइंट मैंने आपको लिखाया था वास्तविक प्रतिबिंब के अंदर कि जो वास्तविक प्रतिबिंब जो हमारे पास इमेज रखा हुआ है, ये इमेज जो है, ये मिरर दर्पण जो है, ये दर्पण के आगे बनता है हमारा प्रतिबिंब फोटो इमेज, लेकिन काल्पनिक में दर्पण के पीछे बनता है। तो मैं लिख सकता हूं कि वो काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काल्पनिक प्रतिबिंब भी समझ में आया होगा। मैंने आपको प्रतिबिंब बताया क्या होता है, प्रतिबिंब रिवीजन करवा देता हूं, ध्यान सुनिएगा। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं।